तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में भाई, जहां पे एक बार फिर से बहुत सारी अपडेट्स तो हैं आप लोगों के लिए। साथ के साथ बात करेंगे आज हुए AEW रैम्पेज शो के बारे में, उसके रिजल्ट्स, लेकिन स्मैकडाउन ऑफ एयर इतनी सारी चीजें हुई हैं वो भी सब डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप जरूर एंड तक देखते हैं और अगर आज की कमाल की जो स्मैकडाउन थी उसका रिव्यू नहीं चेकआउट करा तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। वहां पे भाई क्या क्या कमाल हुआ उसके बारे में हमने बात करी है, तो वो वीडियो बिल्कुल मिस ना करें। स्टार्ट करते हैं अपनी अपडेट से। तो स्मैकडाउन एंड हुई थी गाइज, फिन बैलर अपना डीमन वाला गिमिक वापस लेके आए और रोमन रेंस ऊसोस को उन्होंने वहां पे आके कन्फ्रंट करा। लेकिन जब स्मैकडाउन ऑफ एयर चली गई, रोमन रेंस वहां से गए और बाहर आ जाते हैं हैप्पी कॉर्बिन और फिन बैलर उनको पहले अटैक करते हैं, वो वहां से जाते हैं और उसके बाद मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर आते हैं बाहर और वो एक अच्छा सरप्राइज था वहां पे क्राउड के लिए। और उनका मैच यहाँ पे होता है बैरन कॉर्बिन के साथ, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो गया क्योंकि कॉर्बिन ने स्टील चेयर का यूज करा और उनको अटैक करते रहे काफी ड्रू मैकिंटायर को। लेकिन फाइनली मैकिंटायर ने कमबैक करा, क्लेमोर किक मारी और गाइस क्राउड को उन्होंने काफी खुश कर दिया। इतना ही नहीं, हमें जॉन सीना, जी हां जॉन सीना देखने को मिले ऑफ एयर में स्मैकडाउन के अंदर और उन्होंने एक मैच भी लड़ा डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो के साथ टीम अप करके रोमन रेंस एंड द ऊसोस के अगेंस्ट उन्होंने मैच लड़ा। और मैच की एंडिंग कुछ इस तरीके से थी कि जॉन सीना ने रोमन रेंस के स्पीयर को डॉज करा और उसके बाद जिमी ऊसो को एक AA लगा के पिन कर दिया। तो जॉन सीना को माना जा रहा है काफी बड़ी पॉप भी मिली मेडिसन स्क्वायर गार्डन में और ये उनकी अब आखिरी डेट थी इस रन में WWE के साथ। भले एक ऑफ ईयर अपीयरेंस थी लेकिन इसके बाद अब फिलहाल जॉन सीना WWE के साथ नहीं आने वाले। इसके बाद हम बात करेंगे तो शार्लेट फ्लेयर और रिया रिप्ली का मैच हुआ था, ऑफ एयर था ये भी फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, जहां पे शार्लेट फ्लेयर सबमिशन लगा के जीत गई हैं। तो ये काफी सारी चीजें हुई ऑफ एयर एंड आई थिंक मेडिसन स्क्वायर गार्डन का जो क्राउड है वो बहुत ज्यादा खुश हुआ होगा क्योंकि उनको इतनी अच्छी स्मैकडाउन तो देखने को मिली लेकिन साथ के साथ मंडे नाइट रॉ के भी कुछ मैचेस देखने को मिल गए, तो वो काफी सेटिस्फाइड होंगे टिकट खरीदने के बाद। इसके अलावा बात करें तो बैरन कॉर्बिन ने MJF को रिप्लाई करा ट्विटर पे और MJF बात कर रहे थे यार क्या हो गया है, मुझे न्यू जर्सी क्यों जाना पड़ेगा अगले हफ्ते क्योंकि डायनामाइट वहां से होने वाली है। तो कॉर्बिन भी यहाँ पे न्यू जर्सी की बेइज्जती कर रहे थे और MJF को टिप दे रहे थे कि भाई वहां पे बिल्कुल लोगों के साथ मिलना मत क्योंकि तुम्हारे कपड़ों में बदबू आ जाएगी, वो फिर हटेगी नहीं। और MJF यहाँ पे पूछते हैं भाई कॉर्बिन मैंने सुना कि तुमने काफी बड़ी लॉटरी जीत ली है, क्या हाल है तुम्हारा? और कॉर्बिन कहते हैं भाई डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूं और इस समय जो है मेरी गाड़ी काफी ट्रैक पे आ चुकी है। तो आप एक्सचेंज पढ़ सकते हैं ट्विटर में, यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स में इनका एक गाइस एक फन एक्सचेंज था। इसके अलावा बात करें तो आज स्मैकडाउन पे और भी चीजें WWE ने प्लान करी थी लेकिन शायद क्योंकि कार्ड पहले से इतना ज्यादा स्टैक्ड था तो वो करने का उनको मौका नहीं मिला। इनमें से पहले था एक विमेंस का टैग टीम मैच जहां पे गाइस लड़ने वाली थी टोनी स्टॉर्म के साथ लिव मॉर्गन अगेंस्ट कार्मेला एंड जेलिना वेगा। तो ये मैच करा गया कैंसिल और साथ के साथ केविन ओवेंस की एक सेगमेंट होने वाली थी हैप्पी कॉर्बिन के साथ, उसको भी शो पे नहीं डाला गया। आई डोंट थिंक कि केविन ओवेंस के कॉन्ट्रैक्ट रूमर्स के अकॉर्डिंग है या फिर क्योंकि MJF को कॉर्बिन ने ट्विटर पे रिप्लाई कर दिया उसकी वजह से ही हुआ है। आई थिंक क्योंकि शो में टाइम ही नहीं था और कुछ करने का, इस चीज की वजह से WWE ने ये हटा दिया था। आई थिंक सही डिसीजन था क्योंकि रॉलिंस और एज को जो टाइम दिया गया, जो मेन इवेंट को टाइम दिया गया, वो डेफिनेटली सब लोगों का वर्थ इट हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं तो जानते हैं कि लास्ट वीक नाओमी को सोनिया डेविल ने बोला था कि अगले हफ्ते मैं तुम्हारा मैच बताऊंगी, लेकिन इस हफ्ते वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला गाइस। ये स्टोरी लाइन सोशल मीडिया पे कंटिन्यू करी जा रही है और नाओमी ने एक वीडियो पोस्ट करी जहां वो कन्फ्रंट करती हैं सोनिया को और उन्होंने एक बार फिर से बोल दिया भाई मेडिसन स्क्वायर गार्डन है, शो बिल्कुल पैक्ड है, प्लीज तुम अगले हफ्ते आना, मैं 100% गारंटीड तुम्हें तुम्हारा मैच दूंगी। तो अगले हफ्ते के लिए फिर से आगे पुश कर दी गई है चीज। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस, तो हमने देखा कुछ दिन पहले कैसे मिक फॉली ने इतने सारे कमेंट्स दिए थे WWE के ऊपर कि एक प्रॉब्लम में इस समय WWE फंस चुकी है और आज उन्होंने ट्विटर पे एक नई फोटो शेयर करी जो कि आप देख सकते हैं। एक तरफ ऊपर जॉन मॉरिसन और कैरियन क्रॉस हैं जिनका मैच इंपैक्ट रेसलिंग में एक बड़े स्केल पे एक टाइम पे हो रहा था और उसके नीचे रीसेंट मंडे नाइट रॉ की फोटो है जहां पे कैरियन क्रॉस को जॉन मॉरिसन जो है वो पिचकारी से पानी फेंक के मार रहे हैं। तो भाई ये उन्होंने लिखा बस कैप्शन में दिस, अगर मैं होता तो कैप्शन लिखता क्या से क्या हो गए देखते देखते, और आप गाइस समझ सकते हैं इसका मतलब। तो उन्होंने काइंड ऑफ एक बार फिर से कॉल आउट करा WWE के क्रिएटिव को कि तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छा टैलेंट है, इसका प्लीज तुम ढंग से इस्तेमाल करो। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो डैनियल ब्रायन के AEW कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स हमको जानने को मिली है और माना जा रहा है कि एक मल्टी ईयर डील उन्होंने साइन करी है जो कि 3 साल की है, यानी कि 2025 के स्टार्ट तक वो चलेगी और तब डैनियल ब्रायन 44 इयर्स के हो जाएंगे। अब डेफिनेटली अगर उस डील के बाद उनको WWE वापस आना होगा तो शायद वो
पॉसिबिलिटी बनती है और आई डोंट थिंक कि WWE और डैनियल ब्रायन के रिलेशंस में एज सच कुछ फर्क है, तो गाइस वो पॉसिबिलिटी फ्यूचर में फिर से बन सकती है, लेकिन अभी 3 सालों के लिए वो AEW के साथ सेट हो गए हैं। अगली चीज की हम बात करते हैं तो भाई क्रिस जेरिको ने रिएक्ट करा AEW की विक्ट्री पे ओवर मंडे नाइट रॉ इन द 18 to 49 डेमोग्राफिक, और उन्होंने पहले एक ट्वीट करी जहां लिखा है कि भाई मैंने तुमको बोला था ना ऑल आउट के बाद कि गेम चेंज होने वाली है, और उसके बाद उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला था कि अगले 4 से 6 महीने में हम मंडे नाइट रॉ को डेमोग्राफिक में हरा सकते हैं। वो कहते हैं भाई मैंने 4 से 6 महीने बोला था, ये तो 4 से 6 दिन में काम हो गया। तो भाई क्रिस जेरिको की प्रेडिक्शन सही निकली, एंड आई थिंक एक बंदा जब बिजनेस में इतने साल गुजार लेता है ना, तो वो अगर वो कुछ बोल रहा है तो सोच समझ के बोलता है। आई थिंक क्रिस जेरिको जितने भी शॉट्स लें, जितने भी मजे करें, लेकिन एट द एंड ही इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट पर्सन जिसको बिजनेस की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो हम यहाँ पे अपने कमरे में बैठ के क्रिस जेरिको से ज्यादा दिमाग लगा नहीं सकते हैं, और उनकी बात गाइस इस केस में सच भी हो गई। और अपनी रैम्पेज के रिजल्ट्स में जाने से पहले जो फाइनल अपडेट है उसमें बात कर लेते हैं कैसे रोमन रेंज ने रिएक्ट करा फिन बैलर के मैच के अनाउंसमेंट पे। उन्होंने लिखा भाई एक बार फिर से आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में जाऊंगा, एक और बीट डाउन करूंगा, मेरे लिए तो ये रोज का काम है, और उबासी लेने वाली इमोजी उन्होंने बना दी। ये ट्वीट रोमन की गाइस डीमन बैलर के अनाउंसमेंट से पहले थी, कल की ट्वीट थी, तो देखते हैं कि आप एक बार फिर से वो इसके ऊपर कुछ रिप्लाई करते हैं या फिर नहीं। लेकिन डेफिनेटली WWE ने ऑफिशियली चेंज कर दिया है कि अब डीमन फिन बैलर का मैच ही रोमन रेंज के साथ होगा। अब हम बात करते हैं AEW रैम्पेज के शो की गाइस, तो अंड्राडे एल इडोलो अगेंस्ट पाक का मैच देखने को मिला, जो इनिशियली ऑल आउट में होने वाला था, लेकिन आज रैम्पेज पे हुआ। एक कमाल का मैच था, जबरदस्त मैच था, और एक बार फिर से शो टेप्ड था, लेकिन तब भी क्राउड ने काफी ज्यादा शोर मचाया यहाँ पे। और एट द एंड हमें देखने को मिलता है कि चावो गुerrero इंटरफेयर कर देते हैं मैच में, रेफरी डिस्ट्रैक्ट होता है और इसकी वजह से अंड्राडे मैच को जीत जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इस बात से अंड्राडे खुश नहीं थे कि उनको भाई मदद की जरूरत नहीं थी इसको जीतने के लिए, और इसलिए मैच के बाद उन्होंने चावो गुerrero को अटैक करा और फिर पाक के पास भेज दिया भाई, और पाक भी ब्रूटलाइजर लगा देते हैं चावो के ऊपर। तो अंड्राडे कह रहे हैं मैं अकेला ही काफी हूं, लूचा ब्रदर्स भी आते हैं बाहर और वो सुपर किक लगा देते हैं गाइस चावो गुerrero को। इसके बाद डार्बी एलिन और स्टिंग आ जाते हैं रिंग के अंदर, और डार्बी यहाँ पे कॉर्नी पीस ऑफ शिट बुलाते हैं सीधा भाई शॉन स्पियर्स को कि टली ब्लैंचार्ड के पीछे तुम छुपे हो, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। और उसके बाद स्टिंग भी माइक लेके कहते हैं, थोड़ा क्राउड को हाइप करते हैं सिंसिनेटी के, और बोलते हैं कि टली भाई इतने सालों से मैं तुम्हें जानता हूं, तुम दूसरों की मदद लेके अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हो और फिर से तुम वही चीज कर रहे हो, तो क्यों ना तुम अभी आओ और हम फेस टू फेस बात कर लें। तो टली आते हैं रैंप पे, वो अपना प्रोमो कट करके स्टिंग को बातों में फंसाते हैं, लेकिन पीछे से गाइस शॉन स्पियर आते हैं और वो आउटसाइड द रिंग C4 फिनिशर अपना लगा देते हैं डार्बी के ऊपर। तो एक प्लान टैक्टिक था टली और शॉन स्पियर्स की तरफ से, जो कि इस बार रैम्पेज में काम कर गया। इसके बाद हमें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनने को मिली एडम कोल और ब्रायन डैनियल्सन की तरफ से। सबसे पहले एडम कोल ने बोला देखो भाई मैं एलीट में आ चुका हूं और मैं अपनी लाइफ जो है वो दांव पे रख सकता हूं, केनी ओमेगा और यंग बक्स पे मेरे को इतना बिलीफ है। और वो कहते हैं मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूं क्योंकि डैनियल ब्रायन जैसे सुपरस्टार्स को मैं टेक आउट करना चाहता हूं। और दूसरी तरफ डैनियल ब्रायन कहते हैं कि भाई देखो जबकि मेरा फोकस एलीट पे है, मुझे मैच उसके एक मेंबर से चाहिए एंड दैट इज केनी ओमेगा। लेकिन अगर वो इतना ही डरपोक है कि मेरे अगेंस्ट एक मैच ना ले पाए तो मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, क्योंकि AEW में इतने सारे टैलेंट्स हैं और वो बात मुझे पसंद है कि इतना हंगर है हर एक सुपरस्टार में। तो ये गाइस एक टेप्ड इंटरव्यूज थी। इसके बाद रूबी सोहो, रिहो एंड क्रिस स्टैटलैंडर का मैच देखने को मिला और यहाँ पे उन्होंने हरा दिया जेमी हेटर, रेबेल और ब्रिट बेकर को। एक एवरेज सा मैच था, कुछ खास यहाँ पे था नहीं। और फाइनली शो के मेन इवेंट में गाइस ब्रायन पिलमैन जूनियर अगेंस्ट मैक्स कैस्टर का मैच हमें देखने को मिला, जो बिल्डअप करा गया था AEW डायनामाइट के एक बैकस्टेज सेगमेंट में। यहाँ पे ब्रायन पिलमैन जूनियर जीत भी जाते हैं। मैच के बाद एक्लेम्ड उनके ऊपर अटैक करती है, लेकिन होम टाउन हीरो जॉन मॉक्सली आके अपने दूसरे छोटे होम टाउन हीरो को बचा लेते हैं और क्राउड को गाइस उन्होंने हैप्पी भेज दिया है वापस। तो ये था रैम्पेज का शो। आई थिंक एक काफी एवरेज शो था, कुछ बहुत बड़ा इसके अंदर नहीं हुआ। CM पंक इस शो पे नहीं थे तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि उनका आगे का क्या फ्यूचर है AEW के अंदर। तो ये थी गाइस कुछ अपडेट। स्मैकडाउन के बाद काफी सारी चीजें हुई और साथ के साथ रैम्पेज के रिजल्ट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने ओपिनियन सभी चीजों के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।